दोस्तों लगभग 12 बज रहा था और बाहर तेज़ बारिश हो रहा था। मीरा अपना घर जा रही थी, गाड़ी में अकेली थी और ऑफिस में उसका थोड़ा काम ज़्यादा होने के कारण उसे देर हो गया था। रास्ता सुनसान था, बस गाड़ी का आवाज़ सुनाई दे रहा था और बारिश का आवाज़ सुनाई दे रहा था और हल्की हल्की वह गाना बजा रहा था। तभी दूर में एक लड़की दिखाई देता है। वह लड़की हाथ हिला रहा था। वह पूरी तरह भींगी हुई थी। उसने हाथ हिलाया। मीरा ने बिना सोचे समझे गाड़ी रोक दिया। लड़की भागकर आई और गाड़ी में बैठ गया और बोला, शुक्रिया दीदी, मुझे अगले शहर तक जाना है, मुझे वहाँ पर छोड़ दो। दोस्तों मीरा ने उस लड़की का नाम पूछा। उस लड़की ने दोस्तों अपना नाम सिया बताया। दोनों की बातचीत शुरू हुई। हल्की हल्की जैसे अनजान व्यक्ति से बात होता है उसी तरह बात हो रहा था। सिया ने बताया दोस्तों कि वह किसी काम से बस स्टैंड पहुंचना चाहती है और बहुत जल्दी है। लेकिन मीरा को कुछ अजीब लगा। वह लड़की जो है बार बार अपना घड़ी को देख रहा था, जैसे कि किसी बात की उसे जल्दी हो, उसे बस स्टैंड जल्दी पहुंचना हो। लेकिन कुछ देर बाद सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक गाड़ी फुल रफ्तार से आ रही थी, उसी का पीछा करते हुए। फिर मीरा ने भी अपने शीशे पर देखा कि एक गाड़ी इतनी रफ्तार से आ रहा है जैसे कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। और दोस्तों मीरा ने सिया से पूछा कि सब ठीक है ना। मीरा ने दोस्तों जल्दी जल्दी में हाँ कर दिया कि हाँ सब ठीक है। लेकिन दोस्तों वो घबराई हुई थी। उसने अपना बैग कसकर पकड़ लिया। तभी गाड़ी का रेडियो पर एक समाचार आया, एक खबर आई कि आज शाम को एक हाईवे पर एक गाड़ी वाले ने एक अनजान व्यक्ति की टक्कर मारकर भाग गया है और पुलिस उस गाड़ी को ढूंढ रही है। तभी सिया थोड़ा और घबरा गई और अपने बैग को कसकर और पकड़ लिया। ये बातें सुनकर दोस्तों मीरा की होश उड़ गई। उसने इधर उधर ना देखते हुए सीधा अपने सड़क पर ध्यान दिया। दोस्तों वो जो गाड़ी पीछा कर रहा था वो गाड़ी लगभग मीरा के गाड़ी के पास आने ही वाला था, आ चुका था। तभी सिया ने बोला दोस्तों कि थोड़ा गाड़ी और तेज़ चलाओ। लेकिन मीरा ने मना कर दिया कि क्यों, मैं तेज़ गाड़ी क्यों चलाऊँ। लेकिन दोस्तों सिया ने कुछ नहीं कहा और बार बार पीछे देख रहा था। अगले पेट्रोल पंप पर मीरा ने गाड़ी रोकी तेल भरवाने के लिए। वही एक पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। दो सिपाही बाहर खड़े थे, चाय पी रहे थे। सिया का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। उसने सिर को नीचे झुकाकर दोस्तों गाड़ी में ही छिपा लिया। मीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों कि ये हो क्या रहा है, पर उसने कुछ नहीं पूछा और चुपचाप तेल भरवाया और गाड़ी में बैठ गया। तभी उसके सामने एक सिपाही आकर खड़ा हो गया। दोस्तों ये नज़ारा देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वह दोनों मन में सोचने लगे, आखिर इसने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों उस सिपाही ने बस इतना पूछा कि मैडम आगे कोई पेड़ गिरा हुआ तो नहीं है रोड में। मीरा ने दोस्तों ना पर सिर हिलाया और बोला कि नहीं, कोई पेड़ नहीं गिरा है। सिया ने राहत की सांस ली, पर उसकी आंखों में अभी भी डर था, डर बना हुआ था। मीरा ने गाड़ी आगे बढ़ाई और धीरे से पूछा, सच बताओ सिया, कोई मुसीबत है क्या। सिया ने आंखों में आंसू आ गए दोस्तों, पर उसकी आंखें अभी भी डरी हुई थी। सिया ने अपना टूटा हुआ फ़ोन दिखाया और कहा, आज शाम मुझसे एक्सीडेंट हो गया है। मैं गाड़ी चला रही थी, अचानक कोई आदमी मेरे सामने आ गया। मैं डर गई और वहाँ से भाग आई। मीरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रेडियो पर वह सुनी खबर और याद आने लगी, वो इंसान ठीक होगा। उसने धीरे से पूछा। सिया ने सिर झुका लिया। पता नहीं वह अभी ठीक होगा या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं इतना डर गई कि वहाँ से भाग गई, वहाँ पर रुकी ही नहीं पाई। गाड़ी फिर से चलने लगी दोस्तों। मीरा के मन में उलझन थी, गाड़ी को रोक दें और उसे पुलिस के हवाले कर दें या इस डरी हुई लड़की को मदद करें। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से गाड़ी में कुछ गड़बड़ी आई, कुछ आवाज़ आने लगा। मीरा ने गाड़ी को एक सुनसान हाईवे पर सामने खड़ी एक बड़ा पेड़ था उसके सामने खड़ा किया और बारिश अभी भी चल रही थी। उसने रुका और जैसे ही उतर के देखा तो उसका एक पहिया जो था वो पंक्चर हो चुका था, पूरी तरह हवा निकल चुका था। लेकिन दोस्तों बारिश अभी भी हो रही थी, सड़क पूरी तरह सुनसान थी और पीछे वाली गाड़ी की हेडलाइट जो थी वह धीरे धीरे सामने आ रही थी। सिया घबरा कर गाड़ी से बाहर आई और उसने कहा, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। उसने दोस्तों
अंधेरे में दौड़ने लगी। वह अंधेरे में चला गया, जंगल की ओर चला गया। मीरा ने उसे आवाज़ लगाया कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो, अकेले मत जाओ। पर सिया ने अंधेरे में भाग गई, गुम हो गई। मीरा ने कुछ देर खड़ी रही, वहीं पर सोचा विचारा और एक टॉर्च निकाला और टॉर्च जलाकर उसके पीछे भागने लगी। बारिश में भीगते हुए वह सोचकर भी इतनी डरी हुई लड़की पता नहीं अभी कहाँ जाएगी। इतना बड़ा रात में सुनसान रास्ता है और ऊपर से बारिश भी हो रही है। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। इसके ये सोचकर दोस्तों वह मीरा के पीछे गया। दोस्तों कुछ देर बाद जाकर मीरा को सिया एक पेड़ के नीचे छुपी हुई नज़र आई। उसको वहाँ पर मिला। वह ठंड से बिल्कुल कांप रही थी, वह रो रही थी। मीरा ने उसके पास बैठकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो वापस चलते हैं। सिया ने कुछ नहीं कहा दोस्तों, वह बस मीरा का हाथ पकड़ के रोने लगा। दोनों वापस गाड़ी की ओर लौटी दोस्तों, और तभी पीछे वाली गाड़ी जो थी उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। सिया ने चिल्लाया कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। मीरा ने उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया और गाड़ी के अंदर छिपा दिया। और दोस्तों गाड़ी रुकी, खिड़की खुली और एक आदमी बाहर निकला और बोला, गाड़ी को रोको, मैं अभी उससे तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये आवाज़ सुनकर दोस्तों वो बहुत डर गई। मीरा और सिया दोनों ही डर गई। आदमी दोस्तों गाड़ी से बाहर आया और उसके सामने खड़ा होकर गाड़ी की खिड़की खोला और बोला, सिया बेटा तुम कैसी हो? वो बोली, दोस्तों मैं ठीक हूँ और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी? उसने दोस्तों सिया ने कांपते हुए पूछा, पापा वो आदमी जो था वो अभी ठीक है या नहीं? जो मैं टक्कर लगाई थी वो अभी ठीक है या नहीं है? ये दोस्तों सिया ने पूछने लगा। पापा ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, हाँ बेटा वो अभी ठीक है और वो अभी अस्पताल में है और अभी ज़िंदा है, वो अभी होश में है। मीरा यह सब सुनकर धीरे धीरे शांत हुई। सिया के पापा ने मीरा से कहा, बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं मिलती, इतनी बारिश में इतनी डरी हुई मेरी बेटी थी, पता नहीं ये कहाँ कहाँ भटकते रहती। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सिया ने आंसू पोंछकर और मीरा से बोली, दोस्तों मुझे माफ़ करना दीदी, मैं आपको बहुत परेशानी में डाल दिया और आपकी गाड़ी भी ख़राब हो गई, ये सब मेरे वजह से ही हुआ है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों कोई बात नहीं, डर में इंसान गलती करता है पर वापस आने की हिम्मत की बड़ी बात होती है, जो गलती करे उसे वापस भी आ जाए। सिया के पापा ने गाड़ी से अपने टूल निकालकर मीरा की गाड़ी की पहिया बदलने का मदद किया। कुछ ही देर बाद गाड़ी फिर से चलने लगी दोस्तों। सिया अपने पापा की गाड़ी में से पहले से ही बैठा था। उसने कहा, पहले मैं अस्पताल जाऊंगी, फिर इसके बाद पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मीरा ने कहा, दोस्तों ये बहुत सही है, पहले तुम अस्पताल जाओ, इसके बाद पुलिस स्टेशन जाना। दोनों की गाड़ियाँ अलग अलग रास्ते पर चल गई दोस्तों। बारिश अब धीरे धीरे कम हो चुकी थी। मीरा कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। रेडियो पर वही पुराना गाना धीरे धीरे बजने लगा और सफ़र की शुरुआत फिर पहले जैसा हो गया। उसने सोचा, अगर वो लड़की की मदद आज नहीं करता तो पता नहीं बारिश में कहाँ कहाँ भटकती रहता वो लड़की। अच्छा हुआ जो मैं उसे मिल गई और मैं उसकी मदद कर सका, उसकी पूरी ज़िंदगी सही रास्ते पर ला दिया। छोटा सा प्रयास मैंने किया दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर ये कहानी आपको वाकई अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।